हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर आज के एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू वीडियो डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है गेट 2008 में पूछा गया था एंड डीबीएमएस का ही क्वेश्चन है। एंड डीबीएमएस में पर्टिकुलरली देखा जाए तो डीकम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस, मतलब जब हम एक रिलेशन को फर्दर डीकम्पोज करते हैं इन डिफरेंट टेबल्स, तो उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस। ठीक है। एंड 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं एंड फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा इसका। एंड इससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली अब तक इस चैनल पे 120 122 के आसपास वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि आपको सारी वीडियोस कहाँ पे मिलेंगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे यूट्यूब पे आएंगे, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे यहाँ पे जतिन गुप्ता गेट, तो यहाँ पे आपको चैनल का आइकन दिखा देगा। तो जैसे यहाँ पे चैनल का आइकन आ गया, 126 वीडियोस ऑलरेडी अभी तक आ चुकी है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आइकन पे, तो यहाँ पे वीडियोस वाले सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। वीडियोस वाले सेक्शन में वो वीडियोस पहले दिखाते हैं यहाँ पे जो लेटेस्ट अपलोड हुई है। जैसे आज ही एक ये अपलोड हुई है गेट 2017 का सी प्रोग्राम की वीडियो एक है। एंड देन अपने CSC पेपर की डेट भी आ गई है, मतलब सारे पेपर की डेट्स आ गई है। 5 फरवरी को हमारा पेपर है, तो उसके बारे में नोटिफिकेशन वीडियो थी। देन उससे पहले 2006 का ये DFS का क्वेश्चन था, उसके ऊपर थी। देन 2017 का DBMS का एक और क्वेश्चन था, उसके ऊपर थी। तो ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं जो पहले आई हुई हैं। ठीक है, बहुत सारी आई हुई हैं। एंड ये सारी वीडियोस प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट में भी अरेंज है, तो प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। जैसे लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट है, देन बाइनरी ट्री, डिजिटल लॉजिक, एल्गोरिथम्स, कम्युनिटी नेटवर्क्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, सी प्रोग्रामिंग। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कवर कर सकूँ, अच्छे क्वेश्चन कवर कर सकूँ वीडियो में, उतने कवर कर सकता हूँ। ठीक है। तो चलिए फिर अपने वापस क्वेश्चन पर आते हैं एंड पता लगाते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन रीड कर देते हैं सबसे पहले। लेट आर, आर एक रिलेशन है, इसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास ABCD। ठीक है, आर एक रिलेशन है, उसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं ABCD। बी अ रिलेशन स्कीमा विद द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ठीक है, A to B, B to C, C to D एंड D to B। ठीक है, ये सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें दी हुई है फॉर दिस रिलेशन आर। द डीकम्पोजिशन ऑफ आर इंटू A, B एक टेबल में कर दिया है, देन B, C एक टेबल कर दिया है, और एक B, D एक टेबल कर दिया है। मतलब 3 टेबल में यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट टेबल, देन सेकंड टेबल, देन थर्ड टेबल। तो हमारा रिलेशन जो R है उसको हमने 3 टेबल में डीकम्पोज कर दिया है। ठीक है। गिव्स अ लॉसलेस जॉइन एंड इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। गिव्स अ लॉसलेस जॉइन बट इट इज़ नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। डज नॉट गिव अ लॉसलेस जॉइन, मतलब ये पूछ रहा है कि लॉसलेस जॉइन हमें चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। तो बेसिक सा तरीका होता है लॉसलेस जॉइन को चेक करने का भी और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग चेक करने का भी। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादातर पूछा गया है। जैसे अभी 2021 में ही देखेंगे तो सेट 1 में भी ये क्वेश्चन आया था कि एक रिलेशन दिया हुआ था, तो उसमें लॉसलेस जॉइन और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के बारे में ही पूछा गया था। ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले रिसेंट ईयर्स में भी वो पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के क्वेश्चन आगे बनते रहें। ठीक है। मे भी हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स कर दें, मे बी, क्योंकि 2021 के क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स उन्होंने बढ़ा दिए थे। जैसे यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स हैं ABCD, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 6-7 एट्रीब्यूट्स कर दिए थे। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और हो जाता है, बट तरीका जो होता है फाइंड करने का वो इससे एक ही रहता है। ठीक है। तो ये रिलेशन को लिख लेते हैं साइड में। रिलेशन है हमारा R, A, B, C, D, एंड इनके फंक्शनल डिपेंडेंसी भी लिख लेते हैं। सबसे पहले है A to B, देन B to C, B to C, देन C to D एंड D to B, C to D एंड D to B। तो ये हमारी सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। ठीक है। एंड डीकम्पोज किस में करें हमने रिलेशन को, ABBCBD में। ठीक है, ABBCBD में। तो ये जो हमारा यहाँ पे जो हमारे 3 रिलेशन है, ये ABBCBD, इनको भी लिख लेते हैं। AB, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, एक और फिगर है। AB, देन BC, देन BD। तो लॉसलेस जॉइन चेक करते वक्त हमें क्या करना होता है, लॉसलेस जॉइन जब चेक कर रहे हैं हमें ये देखना होता है कि जैसे हम ये 2 टेबल्स हम अब इसे ज्वाइन करेंगे। अगर इन 2 टेबल्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे जो फाइनल टेबल आएगा, मतलब इन दोनों को नेचुरल जॉइन लेंगे तो फाइनल टेबल क्या आना चाहिए, इन दोनों के एट्रीब्यूट्स को मिक्स करके A, B, C। एक काम करते हैं, लॉसलेस जॉइन चेक करने से पहले जो इनकी सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज है वो लिख लेते हैं, ताकि हमें चेक करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो इनकी सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज लिख सकते हैं इनकी मदद से, जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इस रिलेशन आर के लिए।
तो इस रिलेशन के लिए देखें, लेट्स सपोज इसे R1 नाम दे देते हैं, देन इसे R2 नाम दे देते हैं एंड इसे R3 नाम दे देते हैं, ठीक है। इस ये R1 रिलेशन, ये R2 रिलेशन, ये R3 रिलेशन। अब इनमें R1 के लिए सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज कुछ आएंगी, वो निकाल लेते हैं, देन R2 के लिए भी, देन R3 के लिए भी, ठीक है। देन R1 के लिए अगर देखें यहाँ पे A to B जा रहा है, हाँ यहाँ पे भी A to B जाएगा। क्या और कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी पॉसिबल है? अगर B to A आ सकते हैं क्या कहीं से? अगर B to C जा रहे हैं, देन C to D जा रहे हैं, एंड देन D to B जा रहे हैं, बट B से A पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो B से A वाला जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, सिंपली एक ही पॉसिबल है, A to B, ठीक है। देन R2 रिलेशन में आते हैं, R2 रिलेशन के लिए देखते हैं कि R2 रिलेशन में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, B एंड C। अब B एंड C में देखेंगे, सबसे पहले तो डायरेक्टली ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई B to C। देन और देख लेते हैं क्या C to B पॉसिबल है। अगर C to D जा सकते हैं एंड D to B जा सकते हैं तो हाँ C to B भी जा सकते हैं, C to B भी जा सकते हैं, ठीक है, C to B भी जा सकते हैं, ठीक है। तो R2 के लिए ये दो सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई। देन R3 के लिए देख लेते हैं, R3 में क्या है, B, D में एक तो D to B आ गया डायरेक्ट, यहाँ से D to B आ गया, अलग दूसरे पेन से लिख लेते हैं यहाँ पे D to B। एंड क्या B to D पॉसिबल है? हाँ, B से C जा सकते हैं, C से D जा सकते हैं, हाँ B से D भी पॉसिबल है, B to D भी पॉसिबल है। तो ये जितने भी हमने रिलेशन को डीकम्पोज करा था उनकी सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे लिख ली। R1 के लिए ये रहा A to B, देन R2 के लिए B to C एंड C to B, एंड ऐसे ही R3 के लिए भी D to B एंड B to D, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभी चेक करना है कि लॉसलेस जॉइन हमारा है या नहीं। लॉसलेस जॉइन चेक करने की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारा लेट्स सपोज अगर R1 नेचुरल जॉइन R2 करेंगे, R1 नेचुरल जॉइन R2 करेंगे तो इनके बीच में कोई एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। हाँ, A to B, यहाँ पे AB है और यहाँ पे BC है, तो यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट है B, एक एट्रीब्यूट तो कॉमन है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो किसी एक टेबल में इनमें से R1 में से या फिर R2 में से की होना चाहिए। तो यहाँ पे R1 में तो B की नहीं है, R1 में तो की कौन सा हमारा A की है, ठीक है। तो बट यहाँ पे R2 में देखें, R2 में B की है हमारा, क्योंकि B से हम C पता कर सकते हैं, B से B तो ऑब्वियसली पता कर सकते हैं, तो R2 में हमारा B की है, ठीक है। एंड जो हमारा कॉमन एट्रीब्यूट है वो अगर की है तो हमारा ये जो R1 और R2 का बीच में जो नेचुरल जॉइन होगा वो लॉसलेस होगा, ठीक है। तो R1 और R2 को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स कौन कौन से आएंगे, A, B, C, ठीक है। देन R1 R2 को ज्वाइन करके लेट्स सपोज इसे हम नाम देते हैं R4, ठीक है, R4। हमें किसको ज्वाइन करना है, R4 और R3 को, ठीक है, R4 और R3 को ज्वाइन करेंगे। तो R3 रिलेशन में कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, B, D। अब इसमें देखें इसमें इन दोनों के बीच में कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है, B, एंड यहाँ पे भी कौन सा कॉमन एट्रीब्यूट है, B, इन दोनों के बीच का कॉमन एट्रीब्यूट है B। अब B चेक करना है कि किसी एक या तो R4 का या फिर R3 का, किसी एक में भी अगर की हो तो हम कह सकते हैं कि ये R4 और R3 के बीच में जो नेचुरल जॉइन होगा वो लॉसलेस रहेगा, ठीक है। तो R3 में अगर देखें, R3 में यहाँ पे B की है एंड D भी की है, तो ऑब्वियसली हमें तो क्या चाहिए था, सिंपली एक B की चाहिए थी, B की है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि R4 और R3 का ये जो नेचुरल जॉइन होगा ये भी नेचुरल जॉइन होने के बाद भी ये लॉसलेस रहेगा। तो फाइनली हमारे पास जो रिलेशन था A, B, C, D ये लॉसलेस तरीके से मिल चुका है हमें वापस, ठीक है। तो ये बेसिक से लॉसलेस चेक करने की प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारा कॉमन एट्रीब्यूट है दो टेबल के बीच में वो किसी एक टेबल का की होना चाहिए, या तो वो R1 का टेबल का की हो या फिर R2 का टेबल का की हो, ठीक है। तो ये लॉसलेस जॉइन तो है हमारे पास। तो इससे हम कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए कह रहा था गिव्स अ लॉसलेस जॉइन, हाँ इतना पार्शली सही है, ये में भी हो सकता है। बी ऑप्शन में कह रहा था गिव्स अ लॉसलेस जॉइन, तो ये भी सही हो सकता है। एंड डज नॉट गिव अ लॉसलेस जॉइन, तो ऑब्वियसली सी तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। एंड ऑप्शन डी के कह रहा है डज नॉट गिव अ लॉसलेस जॉइन, डी ऑप्शन में हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। और हमें कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी है यहाँ पे, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की, ये जो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग वाली प्रॉपर्टी है इसको हमें चेक करना है, ठीक है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं एंड पता लगाते हैं कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं। तो यहाँ से जितना भी लॉसलेस जॉइन वाला पार्ट था वो उठा के एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग वाला पार्ट अब साथ साथ सॉल्व करते चलते हैं। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी तो हमारे काम की, तो इनको तो यहीं रखे देते हैं। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, एज पर द कोड की मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लेट Fi बी द सेट ऑफ डिपेंडेंसीज ऑफ F प्लस दैट इंक्लूड ओनली एट्रीब्यूट्स इन Ri, ठीक है। अ डीकम्पोजिशन इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग इफ F1 यूनियन F2 यूनियन टिल Fn, इसका जब क्लोजर निकालेंगे इज इक्वल टू F का क्लोजर। तो ये क्या कहने का मतलब क्या है कि अगर
ये वाला R1 की जो सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, लेट्स सपोज हम उनको F1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एंड R2 की ऐसी जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं इनको F2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एंड ऐसे ही R3 की जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं इनको हम F3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, F1 यूनियन F2 यूनियन F3, एंड इनका क्लोजर जब निकालेंगे अगर इक्वल टू F क्लोजर, F क्या हमारे पास ये वाला सेट जो है, जो हमारा ये जो गिवन सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज है ये हमारा F है, ये हमारा F है, ये जो हमारा सेट दिया हुआ था ऑलरेडी प्रेजेंट, ये हमारा F है, ठीक है, जो मेन रिलेशन R का है। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, अगर ये वाली प्रॉपर्टी ये वाली इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये डीकम्पोजिशन है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, और अगर नहीं कर पाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये वायलेशन ऑफ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, मतलब ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है, ठीक है। तो इन सबको कंबाइन करते हैं एंड पता लगाते हैं कि क्या क्या आ रहा है। पहले इन तीनों का यूनियन ले लेते हैं, तो यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, A to B, देन डायरेक्टली B to C जा रहा है, देन C to B, देन D to B एंड B to D, ठीक है। तो ये सारा यूनियन करके हमारा एक सेट आ गया यहाँ पे, एक ये पूरा सेट आ गया जिसमें 5 हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसको चेक करें, अब जो हमारा रिलेशन की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी और जो हमारा ये डीकम्पोजिशन वाले जो डिपेंडेंसीज हैं इनको कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे A to B चाहिए था, क्या A to B है यहाँ पे, हाँ A to B है। देन हमें क्या चाहिए था, B to C चाहिए था, क्या B to C है यहाँ पे, हाँ B to C भी है। देन हमें C to D चाहिए था, क्या C to D है, C to D डायरेक्टली देखें तो नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे अगर देखें हम C से B पे जा सकते हैं, देन B से D पे जा सकते हैं, तो मतलब C के थ्रू हम D पे जा सकते हैं ना, हाँ C के क्लोजर में, अगर C का क्लोजर निकालें यहाँ से क्या आएगा, अगर थोड़ा और इजी करें तो C का क्लोजर निकालें, इस जो हमारी डीकम्पोजिशन वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी है इनकी मदद से निकालें, तो C का क्लोजर क्या आएगा, C तो खुद आएगा ही आएगा, देन C से B निकल सकता है एंड B से D निकल सकता है। तो C के क्लोजर में आप देख सकते हैं C B D के तीनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C to D भी जा सकते हैं, हाँ C to D भी जा सकते हैं, C to D भी जा सकते हैं, तो ठीक है, ये वाला पार्ट भी सही हो जाता है। A to B भी है, B to C भी है, C to D भी है, एंड लास्ट है D to B, कि D to B भी है, हाँ D to B भी है। तो ये वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी भी हमारा कवर हो गए। तो हमने देखा कि जो हमारा फंक्शन F था, मतलब ये जो सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज था फॉर रिलेशन R, ये किसका था, रिलेशन R के लिए जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज था वो, और ये हमारे मैच कर रहे हैं, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही कि ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे कोई सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी x to y एंड यहाँ पे ना हो, अगर यहाँ पे ना हो, अगर यहाँ पे x to y नहीं होती, x to y ये नहीं होती, तो हम कह सकते थे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का वायलेशन है। बट यहाँ पे सारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं जो हमारे रिलेशन R के लिए थी वो सारी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा डीकम्पोजिशन था ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा था गिव्स अ लॉसलेस जॉइन एंड इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, हाँ ये ऑप्शन सही कह रहा है, ऑप्शन ए सही कह रहा है। एंड ऑप्शन बी क्या कह रहा था, गिव्स अ लॉसलेस जॉइन बट इज नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा रिलेशन का डीकम्पोजिशन था ये वाला, ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी था और लॉसलेस जॉइन भी था, ठीक है। तो फाइनली हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया, ए ऑप्शन आया। आई होप आप सभी को मतलब सॉल्यूशन जैसे समझ आ गया होगा। एंड अभी भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन प्रॉपरली मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।